हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं सारे लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जो है आज दिन की शुरुआत की थी 5 बजे से। सुबह उठ की थी जल्दी। और ये बहुत कम टाइम होता है कि कभी कभार होता है कि मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, बट मैं हफ्ते में कोशिश करती हूँ कि कम से कम 3 से 4 दिन मैं एक्सरसाइज ज़रूर करूँ। और जो मेरे अदर डे होते हैं वो इसलिए स्किप हो जाते हैं क्योंकि कई बार बच्चों के साथ मैं अच्छे से स्लीप नहीं ले पाती हूँ। जैसे छोटी बेबी है मेरी, तो आजकल उसकी तबीयत सही नहीं है तो लेट सोती है। कई बार बच्चे 12 बजे सोते हैं, कई बार 11 बज जाते हैं। और कई बार मेरे को आधी रात को भी उठना पड़ जाता है, तो नींद थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए मैं कई बार सुबह नहीं उठ पाती हूँ, और जिस दिन नहीं उठ पाती हूँ उस दिन मैं एक्सरसाइज स्किप कर लेती हूँ। बट एक चीज़ ज़रूर है, जो भी वोमेन है तो एक 30 एज जो होता है ना, तो बॉडी के लिए योगा एक्सरसाइज ये बहुत ही नीडफुल होते हैं। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ फ़ील की है, जिस दिन मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना तो मेरी बॉडी का जो एनर्जी लेवल रहता है ना वो काफ़ी हाई रहता है, और अच्छा फील होता है, फ्रेशनेस फील होती है, और एनर्जी बनी रहती है। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि अगर पॉसिबल हो सके तो पर डे एक्सरसाइज और योगा करें, और बॉडी को भी एक हैबिट हो जाती है। तो जिस दिन मैं नहीं करती हूँ उस दिन मेरी बॉडी भी थोड़ा लेज़ी सी रहती है। तो रात को मैंने ड्राई फ्रूट सोक कर दिए थे, और मैं जैसे ही बैठी तो ये स्ट्रीट डॉग है जो कि हमारे कभी सीढ़ियों पे सो जाता है बेचारा, तो हम गेट बंद कर देते हैं। तो ये आया ऊपर और इसने चू चू की आवाज़ करी, तो गेट खुलवाने के लिए तो मैंने गेट खोल दिया था, इसको बाहर कर दिया था। और अब मैं बैठी हूँ ड्राई फ्रूट खाने, जो कि मैंने रात को सोक कर लिए थे, क्योंकि कोशिश की थी कि अगले दिन जल्दी उठूं और आफ्टर एक्सरसाइज कुछ ना कुछ खाऊं। और हाँ, एक और चीज़ है कि जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद कुछ ना कुछ ज़रूर खाना चाहिए, और ताकि एनर्जी बनी रहे। तो अभी जो है मैं यहाँ पे आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी, और बैंगन कट कर दिए हैं मैंने, और अब मैं इनको बनाऊँगी। और आज बनाऊँगी एक आलू मेथी की सब्ज़ी, एक आलू बैंगन की सब्ज़ी। जैसे कि आप लोगों को बताया था वीडियो में, मम्मी नहीं है, वो भाई दूज के लिए गई हुई है अम्बाला। तो आज मैं अकेली हूँ, और अकेले मतलब कि घर का काम करने के लिए सिर्फ मैं ही हूँ, और सारे काम मेरे को जल्दी निपटाने थे। मैंने रात को सोच के सोई थी कि मुझे नेक्स्ट डे क्या बनाना है, और मतलब किस टाइम उठना है, तो मैंने प्री प्लान कर लिया था। तो ये होता है कि जब कोई अदर मेंबर भी होता है, वैसे करना तो खुद को ही होता है, बट ये लगता है कि बाय द वे अगर नहीं उठ पाए या कुछ ऐसा हुआ तो चलो मदर इन लॉ हैं, वो थोड़ा बहुत काम में हाथ बढ़ा लेंगी। तो इस टाइप से रहता है। तो यहाँ पे मेरी आलू मेथी की सब्ज़ी मैंने छौंक दी है, और सिंपल वे में छौंकी है, हल्का सा तेल डाल के इसमें बेसिक से मसाले। और ये मैंने पहले आलू डाल दिए थे, थोड़ा सा रोस्ट कर लिए थे आलू, और अब मैंने डाल दी इसमें मेथी। तो ये मैं पकने के लिए मैंने रख दिया है, और यहाँ पे साथ साथ मैं कर रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी को छौंकने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने प्याज को अच्छे से ग्राइंड कर दिया है ग्राइंडर में, और इसमें दरदरा ही मैंने ग्राइंड किया है। उसके बाद मैं प्याज को साइड करके टमाटर की ग्रेवी रेडी कर लूँगी। तो आज जो है मैं बहुत ही थकावट भरा दिन है। और हाँ गाइस, आज था भैया दूज, और आज मेरे बच्चों ने भी सेलिब्रेट किया। मेरी बहन ने मेरी बेटी ने अपने भाई का टीका किया। तो वीडियो जो है उसकी एंड में है, तो प्लीज़ एंड का पार्ट ज़रूर देखना आप लोग, और बने रहना प्लीज़ वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो बोरिंग लगेगी तो प्लीज़ स्किप करके एंड का ज़रूर देखना, और बताना कि दोनों भाई बहन कैसे लग रहे थे। तो आज जो है मुझे मम्मी से पता चला था फ़ोन पे कि मुहूर्त जो है भाई दूज का वो शाम तक है। तो मैंने सोचा चलो यार, बच्चे आराम से तैयार करके और आराम से उनको रेडी करके फिर टीका करवाऊंगी। तो आफ्टर डे मैंने दोपहर बाद मैंने उनको टीका करवा दिया था बेटी से, अपनी बेटे को। तो अभी जो है मैं यहाँ पे बना रही हूँ बेटी का दूध, और दूध जो है उसको पीना था, वो बीच में उठ गई थी। तो अभी मैं उसके लिए थोड़ा सा दूध बनाऊँगी। ये देखो, मैं दूध में, उसको हो रहा है कोल्ड, तो मैं दूध में डालती हूँ सौंफ, अजवाइन, और थोड़ा सा काली मिर्च, और एक लौंग भी डालती हूँ। तो अगर आपके घर में भी छोटे बेबी हैं तो आप दूध को बिना पत्ती वाला तो बिल्कुल मत देना, क्योंकि कफ बनाता है। तो मैं हल्का सा पत्ती भी डाल लेती हूँ जब उसको कोल्ड या कफ होता है। तो और ये चीज़ें तो मैं डाल देती हूँ ताकि उसका
ठीक रहे। और दूध जो होता है वैसे बच्चे को ज़रूरी होता है, छोटे बच्चे को, लेकिन देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें एक चीज़ ऐसी ऐड कर लेते हैं जिससे वो ठीक रहे। तो अभी सो रही थी, बीच में उठ गई थी, तो मैंने उसको दूध पिला लिया। वापस से आ गई हूँ किचन में। अब लगा रही हूँ बर्तन, क्योंकि रात के जो बर्तन होते हैं टोकरा भरा हुआ रहता है। तो सुबह उठते ही मैं एक दो काम अपना साइड में करके और बर्तन भी साथ साथ लगाती रहती हूँ। और ये जो बर्तन लगाने का काम है ये मेरी ही ड्यूटी है। मेरी मदर इन लॉ ऐसी हैं कि एक भी बर्तन वो नहीं लगाते हैं। उनको वाकई में ये भी नहीं पता होता कौन सा बर्तन कहाँ लगाना है, और मैं ही लगाती हूँ। और ये काम उनको बोरिंग भी बहुत लगता है। तो ये चीज़ है। और अभी मैं छौंक रही हूँ यहाँ पे आलू बैंगन की सब्ज़ी। और देखो कैसे दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, टेस्टी। तो यहाँ पे मैंने ग्रेवी अच्छे से रेडी कर ली थी और ये मैं पकने के लिए रख रही हूँ। और आलू बैंगन, आलू मेथी मेरी ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब जो है आलू बैंगन मैं यहाँ पे बना रही हूँ, साथ में मैं डो रेडी कर रही हूँ। और आटा जो है मुझे बैठ के गूंदने में अच्छा लगता है, तो मैं बैठ के ही गूंदती हूँ हमेशा। मंदिर के आगे एक मैट बिछा हुआ है, उसमें बैठ के। तो अब जो है मुझे चाय की क्रेविंग हो रही थी, तो चाय बना रही हूँ। चाय में भी मैंने वही मसाले डाले हैं अपने, इलायची और सौंफ, अजवाइन और थोड़ा सा काली मिर्च। मैं ये चीज़ें ज़रूर ऐड करती हूँ चाय में और अच्छी लगती है। तो बीच में आ गया था दूध वाला भैया, दूध मैंने ले लिया है। चाय मेरी थोड़ा सा कड़ गई थी, तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें दूध। और आज जो है चाय वाले सिर्फ पापा और मैं ही हैं, और मम्मी जो हैं वो गई हुई हैं। तो अभी जो है मैंने यहाँ पे सब्ज़ी भी बन गई, चाय बन गई है। मैं उनको चाय दे के आ रही हूँ अपने ससुर जी को। तो ये मैंने बेडरूम में चाय दे दी है उनको, और ये मेरी चाय है, मैं बैठ के पीऊँगी। और आज जो है बहुत ही थकावट हो गई थी, तो ऊपर से बच्चों ने यहाँ पे खिलौने, टॉयज़ वगैरह फैलाए हुए थे, तो झाड़ू पोछा लगना था, तो उससे पहले मैंने वो समेट लिए थे। यहाँ पर मैंने बेटी के लिए बनाई है सूजी और थोड़ा सा चौलाई डाली है, क्योंकि उसको कोल्ड हो रहा है। और ये मेरा जो ब्रेकफास्ट है ये रेडी हो गया था। तो अब जो है मैंने नहा धो के आ गई थी। और आज जो है वैसे मैं बिना नहाए धोए किचन में काम कम ही करती हूँ, बट आज मेरी मजबूरी थी कि मैंने बिना नहाए धोए ही खाना बनाया था, खाना रेडी कर दिया था, क्योंकि मम्मी भी नहीं थी और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। सोचा कि नहाने से पहले ही रेडी कर लेती हूँ। तो अब जो है मेरा दोपहर का टाइम हो चुका है, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था। उसके बाद हर हाउसवाइफ की प्रॉब्लम होती है कि दिन में क्या बनाए, सुबह क्या बनाए, रात को क्या बनाए। तो वही मेरा हाल था। तो बेटी बिल्कुल भी रह नहीं रही थी, गोदी की जिद कर रही थी। तो मैंने हस्बैंड को कहा तुम चले जाओ नीचे से लेके, इतना मैं रसोई समेट देती हूँ। तो किचन मैंने समेट दी थी, बट दोबारा से जो है लंच का टाइम हो गया था, मैं वापस से किचन में आ गई हूँ। तो आज बना रही हूँ अरहर मलका की दाल और राइस बनाऊँगी साथ में। और जो है सुबह की भी थोड़ा बहुत सब्जियाँ बची हुई हैं, तो अगर कोई रोटी खाएगा तो रोटी बना दूँगी, अदरवाइज़ दाल चावल ही सर्व कर दूँगी। तो अब जो है मैं यहाँ पे दाल छौंक रही हूँ फटाफट से, और साइड में मैंने जो है चावल चढ़ा दिए हैं। साइड में चावल रखूँगी, अभी उसमें दाल है, सॉरी। तो दाल मैं इसमें पैन में डाल दूँगी। और जो है बड़ी प्रॉब्लम होती है कि खाने में क्या बनाएं, हर मेंबर की अलग चॉइस भी होती है घर में। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद नहीं है। तो 36 नखरे होते हैं, ऐसा नहीं होता है हमारे घर में कि एक चीज़ जो एक मेंबर खाता है वही सारे खाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दाल मेरी रेडी हो गई है और मैंने यहाँ पे चावल भी चढ़ा दिए हैं। तो मेरा देवर जो है ऑफिस से आने वाला है, हस्बैंड भी आने वाले हैं, तो लंच उनके आने से पहले रेडी करूँगी। उसके बाद जो है मैंने टिक्के की तैयारी भी कर दी थी। तो अभी मैंने यहाँ पे उनको कहा है कि मिठाई वगैरह कुछ लेके आएंगे मार्केट से, इतना मैं लंच रेडी कर रही हूँ। फिर बाद में ही टिक्का करवाऊँगी। बेटी को मैंने अपने साथ ही नहला दिया था, काफ़ी काम हल्का हो जाता है। तो जब मैं अकेली होती हूँ और ऑलमोस्ट बोलने के लिए होता है कि हम जॉइंट फैमिली में होते हैं, बट सपोर्ट किसी का नहीं होता है। लगभग जो है जो चीज़ें मदर को फेस करनी पड़ती हैं या वो करती हैं वही करनी पड़ती हैं, उन्हीं को करनी पड़ती है। तो ये है, मुझे हल्की सी भूख लगी थी, तो रात को मैंने जो है मूंग दाल सोख करके रख दी थी। इसमें मैंने थोड़ा सा कच्चा पनीर डाला, ब्लैक सॉल्ट डाला, प्लेन सॉल्ट डाला और थोड़ा सा काली मिर्च मैंने इसमें ऐड की है। और मुझे ये सिंपल ही पसंद है, क्योंकि मैंने 2-3 बार पहले भी खाया। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगता है तो ये बहुत ही हेल्दी स्नैक है। और जो है ये मैंने थोड़ा ही सोक किया, क्योंकि कई बार नहीं खाया जाता ज़्यादा, तो मैंने थोड़ा सा ही भिगोया था रात को, वो मैंने खा लिया। अब मैंने किचन समेट चुकी थी कि मेरे बेटे की डिमांड होगी कि मामा मुझे परांठी खानी है, तो उसके लिए मैंने स्पेशल परांठी बनाई। तो गाइज़ अब ये है मेरा कम से कम 3 बजे, लगभग 3 बजे का टाइम। और कपड़े थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज है थर्सडे। तो थर्सडे को जो
है कपड़े नहीं धुलते हैं, तो कल के कपड़े थे वो मैंने सारे समेट दिए हैं और बेटे को यहाँ पे रेडी कर दिया है टिक्के के लिए। तो बेटी करेगी आज बेटे का टीका अपने भाई का, तो आज है भाई दूज स्पेशल। तो अभी जो है सोचा कि चलो अभी ऑफिस से आएंगे हस्बैंड लोग, वो आए थे लंच करके चले गए थे, दोबारा से आएंगे अभी। तो अभी जो है सोचा कि चलो कपड़े वगैरह मैसी हो रहा था कमरा, तो कपड़े मैंने कहा चलो समेट देती हूँ। और बेटी यहाँ पे घूम रही है और ये दोनों बहुत लड़ाई करते हैं आपस में बहुत ज़्यादा, कि इनकी लड़ाई भी छुड़वानी मुश्किल हो जाती है। तो सोचा कि बेटी सो के उठी थी मेरी, ये थोड़ी देर सो गई थी, तो अब मैं इसको दूध पिला रही हूँ यहाँ पे। और बहुत ही नखरे मारती है, दूध भी नहीं आजकल पी पा रही है क्योंकि तबीयत भी इसकी सही नहीं है। तो गाइज़ ये हो गया शाम का टाइम लगभग 4 बजे का, और अब मैं इनका टीका करवा रही हूँ आराम से। और दोनों बहन भाई बहुत ही खुश हो रहे हैं। और मैंने जो मीठे में रखा था वो मेरी बेटी जो है खुद ही खा रही है, और अपने भाई को वो नहीं खिला रही थी, तो मैंने कहा बेटा नहीं, भाई को भी खिलाओ। तो इसने जो है टीका कर दिया, और भाई जो है इतना खुश था इसका ना। तो गाइज़ एक बेटी होना भी बहुत ज़रूरी होता है घर में, अगर बेटा है तो एक बेटी भी बहुत ज़रूरी है, और बेटी के बिना तो कोई रौनक ही नहीं है। और ऑलमोस्ट जो त्यौहार होते हैं ना वो भी बेटी के बिना सुने सुने हैं। लड़का चाहे जो मर्जी हो, जितने मर्जी हो, बट एक बेटी नहीं है ना तो फैमिली कंप्लीट है ही नहीं। तो बेटी का होना भी बहुत ज़रूरी होता है गाइज़, और मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मेरी बेटी हुई है। तो आज का ब्लॉग इतना ही है गाइज़, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना। थैंक यू, बाय।